Hi guys, myself Anil Kumar Singh. Today we are studying about how do organism reproduce. हम लोग कैसे ये जानेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर लेता है। दैट मीन्स कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एक डॉग है, डॉग का जो पपी होता है वो बिल्कुल डॉग जैसा होता है, या ह्यूमन बीइंग का जो भी एक चाइल्ड है वो ह्यूमन जैसे कैसे हो जाता है, या फिर हम अगर मैंगो सीड ग्रो कराते हैं तो मैंगो सीड का ही प्लांट ग्रो होता है, ये कैसे होता है, इस चीज़ को जानना है। तो रिप्रोडक्शंस में ये होता है कि हम लोग अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, इसका क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे इसके दो मेथड्स पाए जाते हैं। वो मेथड्स ये है, जैसे हम देखें कि एसेक्सुअल मेथड होता है, एसेक्सुअल मेथड, और दूसरा होता है सेक्सुअल मेथड। पहला एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का मतलब होता है इसमें कोई इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन अपने जैसा दूसरा रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी यहाँ गैमिट का फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ गैमिट, कोई फ्यूजन नहीं होता है, इसको एसेक्सुअल बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होता है कि यहाँ पर गैमिट मस्ट है, यहाँ टू इंडिविजुअल्स, यहाँ मेल और फीमेल के गैमिट का फ्यूजन मस्ट है, और इस फ्यूजन से ही हम लोग न्यू चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं। इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कहते हैं। तो दो तरीके में से हम लोग पहला तरीका पहले समझते हैं कि एसेक्सुअल में कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शंस। तो एसेक्सुअल मैंने बोला यहाँ पर सिर्फ जो है गैमेट का बनना होगा, और गैमेट जो है बिना फ्यूजन के ही नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देंगे। तो इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक सेल है, सिंपली आप देख लो एक सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल जो है डिवाइड होना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि ये अपने साइटोप्लाज्म को, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दो हिस्से में बांट लेंगे, दो बड़े बड़े भागों में बांट लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक सिंगल सेल है, वो दो हिस्सों में बट जाएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बाइनरी फिजन। यहाँ एक से दो बना लेंगे आप सिंपली। ये एक जैसे सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलर वाले सेल हैं, उनसे ये डेवलपमेंट होता है। तो आप देखिए डायग्राम में, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी सिंगल सेल है, तो जनरली वो एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन एडॉप्ट करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू वहाँ पर होगा रिप्रोडक्शंस। अच्छा, बाइनरी फिजन में ही एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। ये थोड़ा सा होता क्या है मल्टीपल फिजन में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है, तो उस समय जितने भी स्पोर्स बने होते हैं, वो सब स्पोर्स जो है अंदर ही अंदर, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जैसे मान लो ये सेल्स है और फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, वाटर कम हो गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, स्कैर्सिटी ऑफ द फूड है, तो ऐसे कंडीशंस में ये एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, बाहर एक आउटर लेयर थिक कर लेते हैं, और अंदर ही अंदर यहाँ पर ढेर सारे स्पोर्स फॉर्म कर लेंगे, और वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशंस का। जैसे फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये वॉल क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ये वॉल रप्चर हो जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और ये न्यू सेल्स फॉर्म करने लगते हैं। इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम वगैरह में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज कॉज करता है, हम लोगों की बॉडी में होता है। तो ऐसा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी में लिवर सेल्स में और आरबीसी सेल में करते हैं ये। आइए नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग का है नहीं, बस सेल्स में कोई आउट ग्रोथ हो जाता है, कोई एक थोड़ा सा आउट ग्रोथ हो गया, थोड़ा साइटोप्लाज्म चला गया, न्यूक्लियस चला गया, और ये बन जाता है हमारा बड बन जाते हैं, और बड बाद में अलग हो जाते हैं इनसे, मदर सेल से, तो एक नया सेल्स यहाँ डेवलप हो जाता है। तो ईस्ट जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ईस्ट में बडिंग सिस्टम पाए जाते हैं, हाइड्रा में भी मिलता है एनिमल में। फ्रेगमेंटेशन एक और मेथड्स होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में भी क्या है कि ये जैसे एक एल्गी दिया गया है यहाँ पर स्पायरोगाइरा, अगर स्पायरोगाइरा को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दो, कट कर दो, दो हिस्सों में अगर कट कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सब के सब जो है दो हिस्से में, तीन हिस्से में, चार हिस्से में, जितने भी पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे, ये सब के सब जो है नया जो है
स्पायरोगायरा फॉर्म कर लेगा, यानी नया ये सब बना लेंगे। तो आप देखेंगे 1 से 2, 3, 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है और ये नए स्पायरोगायरा फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। आप देखो यहाँ रीजनरेशन का मतलब क्या है, जैसे फ्रेगमेंटेशन में बताया वहाँ पर सेम उसी तरह से ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में कट किया गया है और जितने मिसिंग पार्ट हैं इसके वो सब बाद में डेवलप हो जाए। जैसे मान लो ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का लोअर हिस्सा नहीं है, ये आ गया डेवलप, या ये मिडिल हिस्से हैं, अपर और लोअर हिस्से आ गए इसमें, और यहाँ जैसे लोअर हिस्से जो थे तो लोअर हिस्से में अपर हिस्सा निकल आया। तो यानी कि जितने मिसिंग पार्ट होते हैं बॉडी का वो सब रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। ऐसा हमें प्लेनेरिया में मिलता है। तो रीजनरेशन पावर छोटे छोटे प्लांट्स में, छोटे एनिमल्स में ये मिलते हैं। और बडिंग देखिए, हाइड्रा में अभी हमने बताया, हाइड्रा में भी बडिंग होती है, इसके बॉडी से कुछ नया बर्ड्स निकलते हैं और ये बर्ड धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बाद में डिटैच हो जाएंगे ये मदर बॉडी से और नया हाइड्रा डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट एसेक्सुअल में आते हैं हमारा स्पोर फॉर्मेशंस, जिसमें आप देख रहे हो कि ढेर सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, बाद में इनको जो स्पोरेंजियम होता है उसके वॉल टूट जाते हैं और ये नए ढेर सारे जो है स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और इन्हीं से नया जो है फंगस या फिर कह लीजिए राइजोपस का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल का ही पार्ट्स होता है, लेकिन इसमें क्या है कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स में आप देखिए रूट, स्टेम और लीव्स होता है। तो रूट, स्टेम, लीफ से अगर हम नया प्लांट डेवलप करा लें तो इसी को हम लोग वेजिटेटिव कहते हैं। इसको 2 हिस्सों में आप बांट सकते हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, 2 तरीका होता है। नेचुरल का सेंस जैसे आपको हम बताएं, पोटैटो सब जानते हो ना, तो पोटैटो क्या होता है कि उसमें आइज निकले होते हैं। पोटैटो में आप देखिए ना, ऐसे आपने घर में देखा होगा, ध्यान से ऐसे ध्यान से पोटैटो में देखा होगा तो ऐसे आइज निकले होते हैं। तो इस आइज से क्या होता है, जब इसको हमको बोना होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग खेतों में करते हैं, तो ये ऐसे इसमें से बड निकलने लगता है, ऐसे प्लांट्स निकलने लगते हैं। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम स्टेम से, ये पोटैटो हमारा स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, इससे नया प्लांट हम डेवलप करा ले रहे हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये नेचुरल तरीके से होता है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो टिश्यू कल्चर में चलना पड़ेगा, उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ दिया गया है एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर है सुगर केन, रूट ऑफ सुगर केन है, जैस्मिन स्टेम है, ब्रायोफिलम लीव्स है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें दिया है सुगर केन में भी आप देखेंगे कि उसके पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, या रोज के आप स्टेम लगा देते हो तो नया बन जाता है, डेवलप कर देता है। और ब्रायोफिलम की लीफ होती है, ये लीफ थोड़ी सी जैसे यहाँ दिख रहा है डायग्राम में ब्रायोफिलम की, इसके जो एडवेंटिशियस बड है किनारे किनारे, इस बड से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में आते हैं। रूट में आपका स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो को अगर हम इसके पार्ट्स को लगा देते हैं, इसके बड को, तो ये ढेर सारे स्वीट पोटैटो डेवलप कर लेता है। तो वेजिटेटिव ये प्रोपेगेशंस होता है, शुगर केन है, ग्रेप्स है, रोजेज हैं, बहुत से प्लांट में ये होता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग आप अभी आर्टिफिशियल की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी प्लांट को अगर ग्रो कराना चाहते हैं तो कम समय में ज़्यादा प्लांट्स, तो लैब में क्या करते हैं पेट्री डिस्क लेते हैं, पेट्री डिस्क में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें हम किसी का, जैसे मान लो हमें कैरेट है, कैरेट को प्लांट उगाना है, तो कैरेट हम लिया यहाँ पर ढेर सारे, यहाँ पर जैसे कैरेट है ये, तो कैरेट में हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक थोड़ा सेल्स ले लिया, वो सेल्स यहाँ पर क्या किया, यहाँ रख दिया सेल्स को, और न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रो कराते हैं। अब ग्रो कराएंगे और ग्रो करा के इसमें आप देखेंगे कम समय में ही ढेर सारे यहाँ प्लांट, धीरे धीरे प्लांटलेट्स ऐसे डेवलप होने लगते हैं। ये मॉस बन जाता है, कैलस, इसमें रूट और आपके लीफ वगैरह स्टेम आ जाते हैं। तो बाद में इसको अलग अलग करके हम गमलों में या खेतों में लगा सकते हैं। तो ये कम समय में ज़्यादा हमें दे सकता है टिश्यू कल्चर के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले आप ये जान लो कि एक हम लोग की बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो डीएनए जो होता है
वो डीएनए क्या करता है हम लोगों को कि रेप्लिकेशन पावर होता है, और किसी में नहीं पावर है, वो किस में पावर है, केवल डीएनए में है। तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो पूरे जेनेटिक मटेरियल्स को या जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का पावर रखता है। तो इसकी वजह से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। किसके थ्रू हो जाते हैं? वो डीएनए, जैसे ये डीएनए है, सपोज दैट दिस इज डीएनए। अब ये डीएनए क्या करता है, एक डीएनए से क्या है, दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, एक से दो बन जाते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया गया है रेप्लिकेशंस। क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशंस। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों की। तो पहले हम प्लांट की बात कर लें। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मेल और फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन होता है और दोनों का फ्यूजन होता है, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए प्लांट हम देखेंगे तो प्लांट में आप देखेंगे इसका जो फ्लावर होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। आप सब लोगों ने फ्लावर देखा होगा, और ध्यान से यहाँ डायग्राम में भी है, आपको हम यहाँ पर एक थोड़ा सा दिखा देते हैं और पेन से। जैसे ये हमने एक स्टिग्मा बनाया, स्टिग्मा बना दिया, और देखिए यहाँ पर कलर, चलिए जाने दीजिए, कलर नहीं है तो कलर एक हमने यहाँ पर ले लिया कलर, और ये ऐसे अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, शेप टेप माइंड, जस्ट ये जाने दीजिए, ये हट जाइए। तो कलर नहीं आ रहा, ठीक है, देख लीजिए, हम दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, ये दिखेगा, ये ऐसे ले लिया हमने, ये ले लिया, ये कलर ये ले लिया, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा बना हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लावर का पार्ट्स है ये, और यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर हम एक ओव्यूल्स बना दे रहे हैं, के अंदर का पार्ट्स है। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, इसके चार पार्ट्स हैं, मेन है। देखिए यहाँ पर ये होता है कैलिक्स, कैलिक्स इसको करोला कहते हैं, करोला। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेल पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, ये मिल करके बन जाते हैं स्टेमेन, मेल पार्ट है, या इसको एंड्रोसियम भी कहते हैं। और सबसे सेंटर में ये होता है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, तीनों को मिलाकर के कार्पेल बोला जाता है, या गाइनेशियम कह सकते हैं। तो ये फ्लावर का पार्ट्स होता है, ये थैलमस है, थैलमस होता है, ये पेडिसेल्स है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया फ्लावर का। तो मेल और फीमेल दोनों अगर प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल कहते हैं इसको। ठीक है, और यहां पर देखिए जो पार्ट्स है इसमें मेल और फीमेल का एक ही प्लांट्स में ज्यादातर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और कुछ होते हैं प्लांट्स ऐसे जिसमें मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में, हाँ, जिसमें लौकी वगैरह आते हैं वो है। तो इसमें ये हमारा फीमेल पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, हम इरेज कर देते हैं इसको। फीमेल पार्ट को हमने नाम दिया क्या, इसका नाम दिया है कार्पेल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स अंदर होते हैं। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, और ये है हमारा एंथर, एंथर और फिलामेंट जिसको हम लोग स्टेमेंस कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो ये हमारे हो गए। अच्छा, अब जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आना होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आएंगे। तो जैसे मान लो कि ये है ढेर सारे यहाँ पर, एक मिनट, ढेर सारे यहाँ पर पॉलन ग्रेन, ठीक ना,
यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पर आएगा। एंथर से स्टिग्मा पर आने को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज अ पॉलिनेशंस। तो पॉलिनेशन यहां पर दो तरह के होते हैं, देखो यहां पर है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर कह लो क्रॉस पॉलिनेशंस। तो देखो अगर ही प्लांट्स में एक ही प्लांट का फ्लावर है, जैसे यहां पर देखो बायसेक्सुअल है फ्लावर, तो इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर आ जाता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और अगर एक फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह के पॉलिनेशंस होते हैं। अब फर्टिलाइजेशंस देखो, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो यहां पर स्टिग्मा पर स्टे करते हैं और स्टिग्मा सिक्रीट करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स रिसीव करके ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। और पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ये आता है कहां पर, ओव्यूल्स में। और ओव्यूल्स में आपको यहां बताएं, ओव्यूल्स में आएगा, इस ओव्यूल में आकर के ये फर्टिलाइजेशंस करते हैं। तो हम एक अलग से यहां पर ओव्यूल्स दिखा देते हैं आपको, जस्ट अ मिनट। आपको हमने यहां एक ओव्यूल बना देते हैं। जैसे ये है एम्ब्रियो सैक, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल में होता है ये। इसमें तीन पार्ट है, ऊपर है तीन सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं इसको। और यहां पर देखिए एक बड़ा सा सेल्स इसमें साइड में लगा दिया, और यहाँ बीच में पोलर सेल्स होते हैं, ठीक ना। तो इसको कहते हैं एंटीपोडल। ये तीनों एंटीपोडल हैं, ये पोलर सेल्स हैं, और ये एग सेल है, एग सेल। अब इसमें ये सिनर्जिड सेल होते हैं साइड में, सिनर्जिड सेल। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा, सपोज दैट जैसे ये आया यहाँ पर, पॉलन आया यहाँ पर और रिलीज कर दिया पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पर दो मेल गैमेट दो होते हैं, पॉलन ट्यूब लेके आता है ये। तो एक पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज्ड करता है एग सेल को, जिसमें से ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनेगा, जाइगोट 2n बनेगा। और दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड करता है पोलर सेल्स को। जो पोलर सेल हैं इसमें ऑलरेडी दो न्यूक्लियस होते हैं, और एक न्यूक्लियस और पहुंच जाता है, यानी ये 3n हो जाते हैं, ट्रिप्लॉइड कह लीजिए, ये फ्यूजन होता है। तीन न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज्ड किया, दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसको फर्टिलाइज्ड किया, वो फर्टिलाइज किया पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई को। इस तरह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये एक यूनिक फीचर्स होता है जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नवस्चिन नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब जाइगोट बन गए और यहाँ पर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो दोनों आगे डेवलपमेंट करते हैं। जाइगोट करेगा एम्ब्रियो में डेवलपमेंट, और प्राइमरी इंडोस्पर्म्स जो बनाएंगे ये डेवलप करेंगे इंडोस्पर्म में, जो फूड स्टोर करते हैं और फ्यूचर में ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए यहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये जानिए। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, ये सब सूख करके गिर जाते हैं। यहां तक कि स्टिग्मा स्टाइल भी सूख जाता है। बचता है क्या पार्ट उसका, ओवरी वाला पार्ट। ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट्स में, यानी ओवरी जो है वो फ्रूट में, या ओवरी जो वॉल होता है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल जो होता है वो बन जाता है सीड। ठीक है, तो सीड का फॉर्मेशन हो जाते हैं यहां पर। और आपको बता दें जो सीड का पार्ट्स होता है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, ये डाइकॉट सीड है। यानी अगर किसी के सीड के अंदर जो एम्ब्रियो वाला पार्ट्स है उसमें अगर दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। अगर किसी सीड में
2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे सीड को, ऐसे प्लांट को डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट कहते हैं। अगर सिंगल कॉटिलेडॉन्स, जिसको स्कुटेलम भी कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होता तो मोनोकॉट कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीड का फॉर्मेशंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शंस हो गया। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में हम लोग बात करेंगे कि जैसे इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम में भी हैं। मेल अलग आपको दिखेगा, फीमेल अलग दिखेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहाँ पर एक डायग्राम से शो कर रहे हैं, जिसको आप यहाँ पर डायग्राम देखिए। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है, यूरिथ्रा है, ठीक है, और ये टेस्टिस है, स्क्रोटम में बंद है, वास डिफरेंस है। तो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दिया गया है। मेन पार्ट्स होता है इसका टेस्टिस, जो कि एक स्क्रोटम यानी ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एब्डोमेन, बिलो एब्डोमेन और हमारे जो दोनों थाई हैं उनके बीच में ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसी में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न आपको ये जानना होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा टेस्टिस, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए नेचर जो है इसे क्या करता है कि बॉडी से थोड़ा दूर हटा करके, यानी स्क्रोटम सैक में रखता है, जिससे कि यहाँ टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसलिए यहाँ पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, आप देखो इसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। सिस्टम ऑफ एपिडाइडिमिस है, वॉस इसके डक्ट होते हैं, मतलब जो डक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको एपिडाइडिमिस, वॉस डिफरेंस, यूरिथ्रा नाम दिया गया है। ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फंक्शंस क्या है टेस्टिस का? टेस्टिस काम क्या बताया मैंने अभी? इसमें बताया कि टेस्टिस जो है ये मेल गैमेट बनाता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ये हार्मोन्स सिक्रीट करता है। अभी हमने इसके पहले चैप्टर में बताया था आपको कि हार्मोन्स कौन सा टेस्ट निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी इसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं इसके थ्रू। मूछ दाढ़ी का भी आना, मसल्स का भी बनना, साउंड में चेंजेस आना, ये सब आते हैं। ठीक है, अच्छा, टेस्टिस में जब ये फॉर्म हो जाते हैं स्पर्म, तो वो जो है किससे? वॉस डिफरेंस के थ्रू ये आते हैं कहाँ पर? यूरिथ्रा में। हमारे यहाँ बॉडी मेल में क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है और इधर जो यूरिथ्रा में जो सीमेंस निकलने का रास्ता एक ही होता है, कॉमन पासेज होते हैं, तो दोनों से ये निकलते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो ग्लैंड का क्या काम होगा इसमें? जो ग्लैंड होते हैं इसमें ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। तो स्पर्म के साथ अगर ये फ्लूइड यानी प्लाज्मा फ्लूइड प्रोस्टेट ग्लैंड से और आपके सेमिनल वेसिकल से, इन सब से जब मिलते हैं वाइट फ्लूइड्स, तो ये स्पर्म और ये फ्लूइड मिल करके से हम लोग के सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल से निकलता है। तो सेमिनल प्लाज्मा और हमारा स्पर्म ये सीमेन कहलाएगा, दोनों मिलकर के। तो ये सीमेन जो है ये यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस से होते हुए ये इजैकुलेट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ से भी जान लेते हैं हल्का सा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पर ये एब्डोमेन में ही होता है, पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी के बाहर नहीं होते, जैसे बॉडी के बाहर टेस्टिस यहाँ दिया, ऐसा नहीं। इनमें भी फीमेल में भी आप देखेंगे ओवरी पाई जाती है, 1 पेयर। जैसे वहाँ टेस्टिस होता है मेल में, वैसे यहाँ पर क्या मिलता है? ये ओवरी मिलती है और 1 पेयर ये पाए जाते हैं। राइट लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम दिखा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कम है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये सॉरी, ये नहीं दिख रहा है, कलर ले लेते हैं दूसरा। ये थोड़ा सा ऐसे कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसे होते हैं। यहाँ फिम्बरी प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे आप बना दो,
ये पार्ट आप बना सकते हैं। तो देखो यहीं पर ओवरी होता है वन पेयर, इधर राइट और लेफ्ट ओवरी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये आपका ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ओवा का फॉर्मेशन यहीं पर होता है ओवरी में, और ओवा यहाँ पर रिलीज होगा तो फिम्बरी इसको रिसीव कर लेती है और रिसीव करके एम्पुला में भेज देती है, और जहाँ पर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के कई पार्ट्स होते हैं, तो उसका एक पार्ट है एम्पुला। तो अभी आपको स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो एम्पुला में होता है। अगर एम्पुला नहीं दिया है तो अगर ओविडक्ट देता तो ओविडक्ट बताइए या फैलोपियन ट्यूब कह दीजिए। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस ये होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये इंडोमेट्रियल वॉल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इंडोमेट्रियल वॉल होते हैं, ठीक है ना, ये इंडोमेट्रियल वॉल कहते हैं। और ये वॉल जो है ये मंथली जो है इनका फॉर्मेशन होता है और ये डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ये 28 डेज का साइकिल चलता है ये। ठीक है, तो वन पेयर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब होता है वन पेयर, यूट्रस है, एक सिंगल यूट्रस होता है ये, और यहाँ पर वजाइना है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा वजाइना है, सर्विक्स होते हैं, ये सब फीमेल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है हमने बताया, और इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज होता है जो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन हमारा फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट धीरे धीरे क्लीवेज करके ये एम्ब्रियो बनाएंगे, और एम्ब्रियो आकर के यहाँ ट्रांसप्लांट होता है कहाँ पर, इंडोमेट्रियल वॉल में। ठीक है, अगला डेवलपमेंट हमारा कहाँ पर होगा, यूट्रस में होता है। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ये बॉडी पार्ट्स जो होता है एक सेल्स, ये 2 दिन या 3 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर ये आप समझिए कि जो हार्मोन्स वगैरह यहाँ रिलीज हो रहा है, जैसे कार्पस ल्यूटियम है वो निकालती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो इंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करती है, वो धीरे धीरे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कम हो जाता है निकलना, और जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद हो जाएगा, इंडोमेट्रियल वॉल जो है वो ब्रेक डाउन होकर के ब्लड के फॉर्म में ये रिलीज होने लगते हैं। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम दिया जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लो। अब यहाँ पर देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेंस ये है कि जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि चाइल्ड बर्थ कितने समय के बाद करना चाहिए, किस एज में, फिर कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, या हमें चाइल्ड नहीं चाहिए उस समय हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि अभी जो बताया गया है बच्चों का, ये मेल और फीमेल का जो मैरिज एज है वो क्या है कि 24 है मेल का, नए हिसाब से पहले 21 था, और 18 पहले था, और अब जो है बढ़ा करके 21 कर दिया गया फीमेल का। और इस समय जो है जैसे मैरिज हुआ है मेल और फीमेल का, वो बच्चे नहीं चाहते हैं, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं बताए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस मेथड, बैरियर मेथड्स है, डायफ्राम है, आईयूडी है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस है, ये सब जो है यूज़ कर सकते हैं मेथड, जिससे कि चाइल्ड जो है वो लेट भी हो सकता है, चाइल्ड के बीच में गैपिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर केमिकल मेथड भी हैं, स्पर्मिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या अगर परमानेंट, जैसे मान लो हमारे पास एक बच्चा 2 बच्चा हो गया तो हम परमानेंट चाहते हैं कि अब बच्चे ना हो, इसके लिए हम सर्जिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड में जैसे मान लो ये यहाँ पर हमने कहा फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में, तो क्या करिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, कट करके लाइगेज बांध दिया जाता है। उसी तरह से मेल में वास डिफरेंस होता है, तो वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है कि जिससे स्पर्म जो है आगे वो फॉरवर्ड ना हो, ये ना बने। तो इस तरह से हम चाइल्ड गैप कर सकते हैं, या हमें अगर चाइल्ड नहीं चाहिए तो हम परमानेंट इसका सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कह सकते हैं इसको। थैंक यू, आज का लेक्चर यही है।